अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, अगर हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम उसकी अगर स्पीड मेजर करना चाहें तो दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है वो 5 मिनट्स में कंप्लीट होना है, तो हम उसको अगर तीसरे मिनट में उसकी स्पीड मेजर करना चाहें तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम उस रिएक्शन को दूसरे और तीसरे मिनट में मेजर करना चाहें तो हम क्या ले लेते हैं, उनकी एवरेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो नंबर्स की हम क्या ले लेते हैं, एवरेज, तो वो हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रही होती हैं और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो रही होती हैं, इंक्रीज़ हो रही होती हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो होता है जब हम किसी भी लम्हे रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज, मतलब स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और स्मॉल चेंज इन टाइम। इसी तरह हमारा जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। मैंने आपको बताया कि दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान हम ले लेते हैं, दूसरे मिनट में और तीसरे मिनट में। फिर हम क्या करते हैं, उनकी एवरेज ले लेते हैं, x1 प्लस x2/2। ये अगर हमारे पास दो नंबर्स हों तो उनकी एवरेज लेना हो तो हम इस तरीके से ले लेते हैं। सेम इसी तरह हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए क्या ले लेते हैं, उसकी एवरेज ले लेते हैं। तो इसके लिए हम डेल्टा की सिंबल यूज़ करते हैं। इसका मतलब भी होता है स्मॉल चेंज, लेकिन इसकी निस्बत क्या होता है, ज़्यादा चेंज होती है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं, तो इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये बहुत ही स्मॉल होगी, कदरे ये स्मॉल होगी। और इसके लिए अगर हम हमारे पास एक रिएक्शन वही ले लें जिसमें ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, तो इसके लिए हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कंपैरेटिवली लार्ज होगी विद रेस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है 3x प्लस 2y, वो किस में प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, 2z में। तो इसका जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वो हम इस तरह से लिखेंगे, -1/3 d इंटू एक्स कंसनट्रेशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस तरह ये इक्वल हो जाएगा विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। इसी तरह हम यही रिएक्शन एवरेज, इसकी एवरेज मेजर करना चाहें तो हम इस तरह से करेंगे। थ्री रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम डेल्टा से मेजर करेंगे, तो डेल्टा से इसकी हम कंसंट्रेशन इस तरह से लेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो हम नेगेटिव साइन साथ में लगाएंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो उसके लिए हम प्लस का साइन शो करेंगे, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन।